विमान स्थान का चैप्टर नंबर 3 जनपद उद्वंस। जनपद उद्वंस देखो इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है तुम्हारा या तो अभ्यतंत्र में पूछा जाता है या स्वस्तित्व में पूछा जाता है। मेन जो क्वेश्चन बनते हैं अब इसमें जनपद उद्वंस में दो वर्ड से मिलकर बना है जनपद और उद्वंस। मतलब जनपद का मतलब क्या होता है समूह और उद्वंस का मतलब होता है नाश। तो जब एक समूह का नाश होता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। अब जनपद उद्वंस के कारण क्या होते हैं? जनपद उद्वंस का कारण क्या होता है? अधर्म। ठीक है, अधर्म को बेसिकली बताया गया है या फिर क्या कहा गया है, जो हमारे अधर्म है वही मुख्य कारण बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या जनपद उद्वंस का वर्णन किया है और यहाँ पे जनपद उद्वंस के पूर्व रूप बताए गए कि जब एक समूह का नाश होने वाला होता है तो उस टाइम पे क्या चीजें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अगर जनपद उद्वंस आएगा तो विकृत वायु विकृत जल के लक्षण पूछ लेगा, विकृत भूमि के लक्षण पूछ लेगा और साथ में पूछ सकता है कि जनपद उद्वंस के पूर्व रूप क्या होते हैं या महामारी जो भी फैलेगी उससे पूर्व रूप क्या होंगे। तो यहाँ पे उसका जवाब मिला है कि अस्वाभाविक रूप में रहने वाले जो नक्षत्र हैं, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य वगैरह हैं, उनमें ऋतु के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब वही मतलब काल का अतियोग होना, हीन योग होना, मिथ्या योग होना, मतलब ऋतु के विकार उत्पन्न होंगे। जैसे मान लो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही, गर्मी ऋतु है, गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ रही है, उस टाइम पे ठंड होगी। तो ये लक्षण पहले देखा जाएगा। जिस पृथ्वी पर वो जो है रस है, औषधि है, उन औषधियों के अंदर जो रस वीर्य विपाक है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो समझो किसकी तरफ जा रहा है कि जो हमारा जनपद है वो किसकी तरफ जा रहा है? उध्वंस की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। ठीक है, या जो भी हमारा यहाँ पे अधिकांश लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? रोग के ग्रस्त हो जाएंगे। सबको जैसे आज के टाइम पे अगर तुम देख लो तो सबको डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए औषधियों का रस वीर्य विपाक नष्ट होने से पहले औषधियों को उखाड़ कर रख ले। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब तुम्हें लगे कि जनपद उद्वंस के लक्षण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पूर्व रूप दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करो कि जो तुम्हारी औषधियां हैं उनका पूर्व रूप में ही उखाड़ कर उन्हें रख लो, ताकि इन जो भी औषधियां हैं इनसे आने वाले समूह में जब उसका समूह में क्या होगा रोग फैलेगा तो उसकी चिकित्सा की जाए। तो हम क्या कहें कि हमें इन औषधियों से उन लोगों की चिकित्सा करनी चाहिए जो लोग चिकित्सा की आशा रखते हैं या जो हमें चाहते हैं या हमें जिन्हें चाहते हैं। तो मतलब क्या कहा है आचार्य ने पहले यहाँ पे वर्णन कर दिया कि देखो भाई, जब जनपद का नाश होगा उस नाश में ये लक्षण में दिखाई देंगे कि एक तो ऋतु विकार उत्पन्न होंगे। ठीक है, ऋतु विकार उत्पन्न होंगे, वायु अग्नि इन सब में क्या होगा? विकार विकृत हो जाएंगे ये भी। ठीक है, औषधियों के रसगुण वीर विपाक नष्ट होने लगेंगे, उसका प्रभाव नष्ट होने लगेगा। तो इससे पहले क्या है कि तुम औषधि को उठा काढ़ कर रख लो, ताकि अगर तुम्हें किसी की चिकित्सा करनी पड़े, अपने प्रिय की चिकित्सा करनी पड़े, तो जिन लोगों को तुम चाहते हो या जो लोग तुम्हें चाहते हैं उनकी तुम यहाँ पे कर सको। है सौम्य। इसलिए इन औषधियों को उखाड़कर इन्हें इकट्ठा कर कर सही ढंग से प्रयोग बनाकर जनपद के उद्वंस को रोकने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पे वर्णन कर दिया है। ठीक है, अब देखो जनपद उद्वंस के कारण के विषय में अग्निवेश का प्रश्न। अग्निवेश ने क्या पूछा कि इस प्रकार उपदेश देते हुए भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से पूछा, भगवान औषधियां उखाड़ ली, प्रयोग योग्य बना ली और प्रयोग भी कर ली, लेकिन एक प्रश्न है कि सभी मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह, बल और सात्विक के होते हैं। इन्होंने क्या कहा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया था कि अब तो आप कह रहे हो कि आपको क्या करना है कि औषधि उखाड़ के रखनी है, औषधि को ग्रहण करना है ताकि चिकित्सा करो। लेकिन इन्होंने पूछा कि जैसा आपने पहले से बताया है कि जो मनुष्य हैं, जो रोगी हैं, वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, उनका अलग होता है, उनका अलग अलग देह होता है, उनका अलग अलग बल होता है और उनकी अलग अलग आयु होती है। तो ऐसे में क्या करना है? फिर भी एक ही साथ एक ही समय पर नाश क्यों जाता है? एक ही व्याधि महामारी से क्यों? तो सिंपल कहा कि जैसा आप कहते हो कि हर किसी का बल अलग है, हर किसी की प्रकृति अलग है, तो उसका यहाँ पे क्वेश्चन किया था आत्रेय से। तो आत्रेय ने क्या कहा अग्निवेश से कि अग्निवेश से कहा कि है अग्निवेश, प्रकृति, आहार, देह, बल आदि के असमान होते हुए भी मनुष्य के जो अन्य बहुत से भाव समान है उनमें विकार आ जाते हैं एक ही समय में, एक ही तरह के लक्षण वाले रोग उत्पन्न होकर महामारी फैलाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि तुम क्या देख रहे हो कि तुम देख रहे हो कि उसकी देह अलग है, सबका प्रकृति अलग है, आहार अलग है, लेकिन मनुष्य के अंदर फिर भी ऐसे बहुत से कुछ भाव हैं जो सबके अंदर सिमिलर होते हैं और इस सिमिलैरिटी की वजह से क्या होता है? सभी के अंदर विकार की उत्पत्ति होती है और इसी के कारण क्या होता है? समूह का नाश होता है। और वो चीजें क्या है? वो है वायु, वो है जल, वो है देश और वो है काल। वो सभी के लिए एक है। मेरी प्रकृति अलग है लेकिन मेरी वायु, जो तुम वायु है वो मेरे लिए है, जो तुम्हारे लिए जल है वो मेरे लिए जल है, मेरी प्रकृति अलग है, मेरी आहार अलग है, मेरा बल अलग है, जो तुम्हारे लिए देश है वही मेरे लिए देश है इस वक्त। ठीक है, जो तुम्हारा काल चल रहा है वही मेरा काल चल रहा है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। क्लियर हुआ सबके? हैंड रेस करो। क्लियर हुआ? तो क्या है सिंपल कि सवाल क्या था कि प्रकृति अलग है, आहार अलग है, बल अलग है, लेकिन प्रकृति, आहार, बल अलग होने के बाद भी क्या है कि सबके अंदर कुछ चीजें समान है और वो समान चीजें क्या है? वायु, जल और देश और काल। ये वायवा का क्वेश्चन बन सकता है। और ये वायु तुम्हारे लिए भी सेम है, वायु मेरे लिए भी सेम है, और इस वायु में विकृति होगी तो मुझे भी विकृति होगी। वही की कम्युनिकेबल डिजीज को तुम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो। तो सामान्य भाव क्या है? विकृत वायु, विकृत जल, विकृत देश, विकृत काल। ये हमारे लिए सबके लिए सेम रहेगा। और यहाँ पे ही आत्रेय ने क्या किया कि लक्षण भी बता दिए कि अब कैसे पता करोगे कि विकृत वायु की विकृति हो चुकी है। इस वायु की, इस प्रकार की वायु क्या होती है? रोग पैदा करने वाली होती है, जो विपरीत बहने वाली होती है, विपरीत दिशा में बहती है, या अत्यधिक वेग वाली होती है, बहुत तेज चलती है, अत्यधिक उष्ण हो या अत्यधिक शीत हो, भयंकर आवाज करने वाली हो, जिसके धूल, कण, बालू ये सब क्या हो जाए? बवंडर युक्त हो जाए। तो वो क्या है कि ऐसी जो वायु है वो वायु क्या है हमारे लिए? उसके विकृत वायु के लक्षण बताएं। तो सिंपल क्या कहा कि कौन है कि सबके अंदर सबको कैसे ट्रांसफर होता है? यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज की बात समझ सकते हो कि जनपद का नाश होता है क्योंकि उनकी प्रकृति अलग है, उनका आहार, बल सब अलग है, लेकिन उनके अंदर समान चार रीजन ऐसे हैं, चार भाव ऐसे हैं जो सबके लिए समान है। मेरे लिए वायु, जल, देश, काल, वही तुम्हारे लिए वायु, जल, देश और काल है। ये बात यहाँ पे की है आत्रेय ने। इसके बाद विकृत जल के लक्षण।
तो अब इन्होंने विकृत जल के भी लक्षण बता दिया आत्रेय ने। इन्होंने क्या कहा कि कैसे पता लगेगा कि जल में विकृत हुई है? तो जो जल क्लेद युक्त होगा, चिपचिपा होगा, जिसमें स्वाद ही नहीं होगा, जो पीने में अप्रिय लगेगा, मतलब पियोगे तो पिया नहीं जाएगा, ठीक है? और जहाँ पे उसके अंदर मछली या जो भी उसके अंदर जल वाले प्राणी है, वो उसको या तो छोड़ के जा चुके होंगे, या पक्षी वगैरह छोड़ के जा चुके होंगे, या उसके अंदर जो मछली वगैरह है वो मर चुके होंगे। ये समझ लो कि तुम्हें ये दूषित जल का लक्षण बताया, और ये तुम्हारे इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी अगत तंत्र में यही चीज वहां पे वर्णन की गई है। तो अगत तंत्र में जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हो वो तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद क्या कहा? इसके बाद कहा है विकृत देश के लक्षण। तो अब देखो, ये बात मैंने तुम्हें क्या क्लियर की कि आत्रेय से अग्निवेश ने क्या पूछा था? कि आत्रेय से अग्निवेश ने पूछा कि एक बात बताओ, जब आप ये कहते हो कि जो प्रकृति है, जो आहार है, जो बल है, जो सबकी अलग अलग है, लेकिन सब में समूह में नाश क्यों रहा है? तो उन्होंने क्या कह दिया कि चार हैं जो सबके लिए है। कौन कौन सा? देश, काल, जल और भूमि। और वहां पे उन्होंने देश का भी वर्णन किया। देश के विकृत देश के लक्षण क्या होंगे? विकृत जल के लक्षण क्या होंगे? विकृत वायु के लक्षण क्या होंगे? तो विकृत जल और वायु के लक्षण पढ़े। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विकृत देश के लक्षण। तो विकृत देश के लक्षण क्या मिलते हैं? कि विकृत देश में पर भी उस देश में विकृति हुई है तो उसके अंदर जो स्वाभाविक वर्ण है, जो उसका गंध है, वो विकृत हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा? चिपचिपा गीलापन हो जाएगा। जहां पे सांप कितना जहरीला होता है, मच्छर, बिच्छू, सब कितने बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। तो जहां पर सांप ज्यादा पाए जाने लगे, बिच्छू ज्यादा पाए जाने लगे, अभी बताऊंगा चंचल कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो उसके अंदर बिच्छू ज्यादा पाए जाने लगे, मच्छर ज्यादा पाए जाने लगे, चूहा, मतलब जितने विषैले जीव जहां पर ज्यादा पाए जाने लगे, या फिर जहाँ के पक्षी, या फिर जो हमारे कुत्ते वगैरह वो बहुत ज्यादा भौंक रहे हो, फिर जहां पर झुंड में पशु पक्षी घबरा कर इधर उधर भाग रहे हो, तो समझ जाओ कि वहां पर क्या है? विकृत देश है। यहाँ पर बिजली ज्यादा गिरती हो, जहाँ भूकंप ज्यादा आता हो, पर बहुत सारे लोगों की चीखने पुकारने की आवाज आती हो, तो ऐसा देश क्या है? विकृत देश बताया। इसके बाद विकृत काल का भी वर्णन किया है। विकृत काल क्या होगा? ऋतुओं के अनुसार होने वाले लक्षण के विपरीत हो। मान लो अब वर्षा ऋतु है, वर्षा में वर्षा नहीं हो रही, शरद ऋतु है, शरद में शरद, ठंड नहीं पड़ रही, ठीक है? गर्मी है, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही, उसकी जगह ठंड हो रही, तो विकृति उसमें मानी जाएगी, ठीक है? यहाँ पर ये बात की है। तो क्लियर हो गया सबके? को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें? यही पूछा जाएगा, जनपद उद्वंस का वर्णन करो, या तो 5 नंबर में या 10 नंबर में, इस तरह से, या विकृत देश, विकृत वायु, विकृत जल और भूमि के लक्षण लिखते हुए उनका वर्णन करो, ठीक है? या फिर जनपद उद्वंस का मूल कारण क्या है, ये तुमसे पूछ सकता है। या तुमसे क्या पूछेगा? जनपद उद्वंस के पूर्व रूप। अभी जनपद उद्वंस के पूर्व रूप क्या बताया मैंने? क्या बताया? देखो यहाँ पे सारे बताए थे पीछे, है ना? ये रहे कि जनपद उद्वंस में क्या है कि जनपद उद्वंस का पूर्व रूप क्या है कि भाई जो ऋतु है उनमें विकार आ जाएगा। पहली बात तो ये रखना, दूसरी बात क्या रखना, जो औषधियां हैं उनका रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव वगैरह नष्ट हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे पूर्व रूप में आ गई। तो एक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरह से तुमसे पूछता है। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है कि जनपद उद्वंस का कारण क्या है? तो इस प्रकार के लक्षणों, दोषों से युक्त वायु, जल, देश, काल को कुशल विद्वान लोग जनपद उद्वंस का कारण बताते हैं। तो जो विकृत वायु जल है, विकृत लक्षण है, विकृत देश के लक्षण है, विकृत विकृत जल के लक्षण है, तो उन्हीं लक्षणों को यहाँ पर क्या कहा है आचार्य ने कि यही कारण होते हैं जनपद उद्वंस के। मतलब कोई भी समूह का जो नाश होता है तो उसके कारण यही होता है। तो कितने पॉइंट पढ़े हमने भी? 3 पॉइंट पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या है? जनपद उद्वंस। मान लो जनपद या समूह का नाश हो रहा है, या जनपद उद्वंस की कंडीशन आ चुकी है, तो उसकी चिकित्सा कैसे करोगे? तो जनपद उद्वंस करने वाले चारों भाव, जो वायु है, जो जल है, जो देश है, इनकी देखो कारण यही है। जनपद जो है, समूह का नाश हो रहा है, तो समूह के नाश में क्या कारण बताया गया? विकृत जल, विकृत वायु, विकृत देश, काल, ये 4 चीजें बताई गई। तो अब हमें जब कारण यही है, तो कारण की तो चिकित्सा करनी पड़ेगी हमें। निदान परिवर्जन सबसे पहले करते हैं हम किसी भी चिकित्सा में। कारण क्या? जब भी हम चिकित्सा को प्रारंभ करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब क्या है कि जो निदान है उसको खत्म करो। तो जनपद उद्वंस में क्या निदान है कि वायु, जल, देश और काल विकृत होने पर भी यदि उचित औषधियों का प्रयोग किया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। तो पहले क्या कहा आचार्य ने कि पहली बात कर दी कि जब पूर्व रूप दिखाई दे तो तुम औषधि को उखाड़ कर रख लो। पूर्व रूप में क्या दिखा कि पूर्व रूप में बता दिया कि भाई पूर्व रूप में क्या होगा कि ऋतु की विकृति हो जाएगी। दूसरा क्या कहा कि ऋतु की तो विकृति होगी, साथ में क्या करना है, जब तुम्हें दिखे कि औषधि का रस, गुण, वीर्य, विपाक खत्म होने लगा है, तो उससे पहले तुम औषधि को उखाड़ कर रख लो, ताकि तुम्हारा जनपद उद्वंस का टाइम आए तो तुम उसको चिकित्सा कर सको, ठीक है? तो ये बात कह दी। अब फिर उन्होंने क्वेश्चन कर लिया था कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि औषधि को उखाड़ कर रखना चाहिए, लेकिन औषधि को उखाड़ कर रख लिया तो फिर बहुत सारे लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका बल अलग है, सबकी प्रकृति अलग है, सबका वीर्य, सबका जो है आहार की शक्ति अलग है। मान लो तुम्हारा प्रकृति वात की है, मेरी पित्त की है, वात पित्त हो सकती है, वात कफज हो सकती है, इतनी सारी प्रकृति हैं, ठीक है? तो उसकी प्रकृति है, लेकिन क्या करेगा? लेकिन तो फिर सब में जब प्रकृति अलग है, जब बल अलग है, मान लो मेरा तुम्हारे से इम्यूनिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्यों होती है? तो उन्होंने क्या कहा कि बल अलग है सबका, सबकी प्रकृति अलग है, सबका आहार अलग है, लेकिन सबके अंदर 4 चीजें सामान्य है। 4 चीजें कौन सी है सामान्य? वायु, जल, देश और काल। ये मेरे लिए भी एक है, ये तुम्हारे लिए भी एक है, हम सब के लिए एक है। अब अगर इसमें विकृति हो जाएगी तो क्या होगा? जनपद में नाश होगा। तो जनपद में कारण क्या होगा कि यही जल, विकृत वायु, विकृत देश, विकृत काल, यही चारों कारण बनेंगे किसी भी जनपद के उद्वंस के विनाश के लिए, ठीक है? या जनपद उद्वंस में, ठीक है? तो इसकी चिकित्सा क्या है कि अगर ऐसे लक्षण हो चुके हैं तो क्या है, जो तुमने औषधि इकट्ठा की थी उसका तुम प्रयोग करो। ये यहाँ पे वर्णन कर दिया है, ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हुआ? सबके हैंड रेज कर दो अगर क्लियर है। आशा क्लियर, वैश क्लियर, अनस, मुस्कान, ठीक है? सबके क्लियर ना? चलो अब यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछने लगे कि आयु नित्य है या अनित्य है, मतलब हमेशा रहेगी या फिर वो हमेशा नहीं रहेगी, या फिर ऐसे कौन से कारण है। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि जब चलो आप कह रहे हो कि आयु अनित्य है, लेकिन उसके कारण क्या है? तो अचानक से लोग क्यों मर जाते हैं, ये बताओ। तो यहाँ पे आयु से संबंधित पहला प्रश्न पूछा है कि इस प्रकार कहते हुए भगवान अग्निवेश ने पूछा, भगवान सभी प्राणियों की आयु नित्य काल तक रहती है या नहीं, कि हमेशा रहती है या नहीं? तो भगवान आत्रेय ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अग्निवेश से कहा, ए अग्निवेश, आयु किसके ऊपर
अधिक या कम होना भाग्य के ऊपर, कर्तव्य के ऊपर आधारित करता है। मान लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था कि अग्निवेश से आत्रेय ने क्या किया, अग्निवेश से पूछा कि अग्निवेश ने आत्रेय से पूछा, सॉरी, है ना, अग्निवेश ने किससे पूछा, आत्रेय पुनर्वसु से पूछा कि है भगवान आप मुझे ये बताओ कि आयु नित्य है या अनित्य है, हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि आयु, यहाँ पे जवाब क्या दिया भगवान आत्रेय ने कि देखो आयु का डिपेंड करता है किसके ऊपर, या तो तुम्हारे भाग्य के ऊपर या तुम्हारे कर्तव्य के ऊपर। अब यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बलाबल मतलब अधिक बल होना या कम बल होना, वो डिपेंड करेगा। देव के ऊपर डिपेंड करेगा कि शरीर पुनर्जन्म में क्या कार्य किया था, और पुरुषकार मतलब वर्तमान में शरीर द्वारा किए कार्य। तो मतलब कि जो एज है, एज किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारी एज एज के फैक्टर बताए यहाँ पे तीन। पहला है बलाबल, बलाबल मतलब कि बलवान होना, बलवान होना। अब कोई कम बलवान है तो कम टाइम तक जिएगा। मान लो एक बच्चा है, वो उसमें माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, वो पैदा ही वहाँ पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हुआ है, या फिर किसी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, तो उसका बल कम है तो कम आयु जिएगा। जिसके अंदर सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, सारे उसके अंदर कुछ एक प्रॉपर या फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी आयु थोड़ी ज्यादा होगी। देव मतलब तुमने पुराने जन्म में कैसे कार्य किए, तुमने अच्छे कार्य किए होंगे, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, तुमने बुरे कार्य किए तुम्हें आयु कम मिलेगी। ठीक है। पुरुषकार, पुरुषकार मतलब क्या है कि जिसने उसने कार्य इस जन्म में कैसे कार्य करे। मान लो पहले जन्म की बात करते हैं कि अब कैसे कार्य करे, तुम अच्छे कार्य करते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी बनती रहेगी, यहाँ पे बात की रही है। ठीक है। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है श्रेष्ठ, दूसरा होता है मध्यम, इसके बाद होता है हीन। तो देखो है देव और पुरस्कार दोनों ही कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तब एक होती है। मतलब देव मतलब क्या है, पुराने जन्म के, और क्या है, पुरस्कार मतलब इस जन्म के। अगर तुम्हारे पुराने जन्म के और इस जन्म के कर्म दोनों अच्छे हैं तो तुम्हारी आयु कैसी है, उत्तम है। ठीक है। मान लो तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म है और इस जन्म के कर्म है, तो अगर तुम दोनों कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो तुम्हारी आयु कैसी है, बढ़िया है। हीन कब होगी, जब तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म भी बेकार थे और इस जन्म के कर्म भी बेकार है, तो तुम्हारी आयु कैसी होगी, अल्प होगी, दुखित आयु होगी और अनित्य होगी। ठीक है। कभी भी उसका नाश हो सकता है। ठीक है। इसके बाद मध्यम कब रहेगी, जब तुम्हारे दोनों पहले वाले कर्म और अब के कर्म दोनों मध्यम हो। पहले तुमने कोई इतना ज्यादा अच्छा काम भी नहीं किया, तुमने इतनी ज्यादा बुराइयां भी नहीं की, पूर्व जन्म में, जन्म में भी तुम क्या हो, न्यूट्रल हो ना, तुम इतना ज्यादा अच्छे, तो तुम्हारी आयु कैसी रहेगी, मध्यम रहेगी। मध्यम आयु रहेगी लेकिन सुख दुख से मिली जुली रहेगी, ये यहाँ पे वर्णन किया है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ आयु के तीन भेद, लंबी आयु किसको मिलती है, मध्यम किसको मिलती है, और हीन किसको मिलती है। क्लियर हो गया सबके, देव कर्म क्लियर हुआ, पुरुष कर्म क्लियर हुआ, हैंड रेस करोगे जल्दी से। ठीक है ना, चंचल क्लियर। मध्यम आयु किसकी होगी, जिसका देव और पुरुष कर्म बैलेंस होगा, ठीक है, बराबर होगा। उत्तम आयु किसकी होगी, जिसका देव यानी कि पुराने पूर्व जन्म का कर्म, इस जन्म का कर्म, पुरुष कर्म, जिसका दोनों क्या होगा, अच्छा होगा, तो उसकी आयु कैसी होगी, बढ़िया आयु होगी। और जिसका देव कर्म यानी कि पुराने जन्म का कर्म और पुरुष कर्म यानी कि इस जन्म का कर्म भी दोनों खत्म है, तो उसकी आयु क्या होगी, हीन ही होगी। यहाँ पे आयु के बारे में वर्णन करती है। ठीक है। चलो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने बता दिया कि आयु किसकी मध्यम होगी, आयु किसकी उत्तम होगी और आयु किसकी हीन होगी। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि काल या अकाल में मृत्यु संबंधित प्रश्न इन्होंने, तो भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने क्या पूछा कि अगर सभी प्राणियों की आयु निश्चित नहीं है, मतलब नित्य नहीं है, तो काल अकाल मृत्यु किस प्रकार होती है। मतलब क्या है कि एक जगह पे अभी आपने कहा कि चलो ठीक है, नहीं है, आयु नित्य नहीं है, लेकिन अब आप मुझे बताओ काल मृत्यु, कभी जिसका टाइम आया उसकी उस टाइम पे मृत्यु हो गई, या फिर किसी का टाइम नहीं था अभी मृत्यु का लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु किस प्रकार होती है। तो भगवान आत्रेय ने हुआ धुराधर धुरा जाता है। सिंपल बात देखो यहाँ पे क्या है कि जो पहिया है या फिर रथ में वो चीज होती है, ठीक है, गोल गोल पहिया जो होता है घूमता है, वो घिसते 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 नष्ट हो जाता है। इसी तरह जो हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, जब हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं तो धीरे 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 वो क्रियाएं क्षीण होती चली जाती है, कम होती चली जाती है और एक समय पे आकर बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया। तो क्या पूछा कि चलो ठीक है, आपने कहा अनित्य है, तो अनित्य नहीं है, ये बताइए काल अकाल में मृत्यु क्यों होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि सिंपल, जिस प्रकार कि जो रथ के नीचे लगा पहिया बार बार चलने से रथ के घूमते घूमते घिस जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य का शरीर है वो कार्य करता है, तो कार्य करते करते क्या हो जाता है, उसकी क्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब उसकी क्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार, और जिस प्रकार धूरे के सामर्थ्य में से ये कहीं अधिक बोझ, अगर मान लो क्या है कि जितना वेट वो जो हमारा रथ है या कोई भी व्हीकल है वो सहन कर सकता है, अगर उससे ज्यादा उस पर वजन डाला जाए या उसको ऊंची नीची जगह पे चलाया जाए, या रथ के या धूरे में तेल आदि ना डाला जाए, मतलब पहिए को अच्छी सर्विस ना की जाए, तो वो आयु से पहले नाश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तुम एक बाइक की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी, 100 kg, उस पर बैठा दो तुम 200 kg, तो पहिया मुड़ जाएगा। यही होगा ना। अब या तुम उसकी टाइम टू टाइम सर्विस ना करो बाइक की, तो बाइक खराब हो जाएगी, है ना, खत्म हो जाएगा। तो ये कहा है कि जब तुम उस रथ में जो उसके अंदर जो पहिया लगा है उसके ऊपर ज्यादा बोझ डाल दोगे तो भी बेकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब अपनी आयु से पहले अगर मनुष्य ज्यादा सोचेगा या अत्यधिक समर्थ कार्य करेगा या विषम भोजन करेगा या चोट लग जाएगी या फिर बहुत ज्यादा मैथुन करेगा या अग्नि या बाह्य आघातों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु क्या हो गई कि एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने काल मृत्यु का, देखो काल क्या है कि धीरे धीरे जब एक पहिया है रथ का वो धीरे धीरे घिसता चला जाता है तो वो खत्म होता चला जाता है। इसी तरह का हमारी हमारी बॉडी है, वो धीरे धीरे उसके अंदर की जो क्रिया है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। ये बात कह दी, चलो ठीक है, मान लिया। ये हो गई नित्य के पे खत्म हो जाती है। अनित्य क्या है कि अनित्य का मतलब क्या है, अचानक से
अनित्य कह रहा हूँ, सॉरी, अकाल में मृत्यु क्यों हो जाएगी? क्योंकि जिस प्रकार अगर अचानक से एक रथ है, मान लो उस रथ की एक टायर था, एक टायर को तुमने गारंटी दी 3-4 साल की, तुम्हें गारंटी दी कंपनी, लेकिन अगर तुमने क्या किया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट रख दिया तो टायर मुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो रथ का टायर अगर रथ के ऊपर ज्यादा भार डाल दिया या रथ को ऊंचे नीचे स्थान पे चलाया तो क्या होगा, वो रथ खत्म हो जाएगा, उसका पहिया खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर तुमने अपनी बॉडी में ज्यादा मैथुन की तुमने या ज्यादा तुमने मिथ्या आहार का सेवन किया या तुम्हें चोट लग गई या फिर तुमने विषम आहार का सेवन किया तो भाई तुम्हारी भी बॉडी के साथ वही होगा जो उस पहिए की कंडीशन है। ये बात यहाँ पे कर दी है। क्लियर हो गया सब में? हैंड रेस कर दोगे, सबके क्लियर है? बेसिक सी बात है ना? क्लियर हो गया सबके? हैंड रेस कर दो। आस्था क्लियर है? वैश क्लियर सबके? अनस, अक्षिका क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा हुआ। अब इसमें कहा कि ज्वर में उष्ण जल की उपयोगिता, तो यहाँ पे देखो इन्होंने पूछ लिया। ये तो मतलब अभी तक बात चल रही थी कि आयु के ऊपर, अब पे पूछना है कि ज्वर में बताओ कि उष्ण जल की क्या उपयोगिता है। इसके पश्चात पुनः अभी लास्ट में करेंगे पूरा समराइज चैप्टर को जल्दी थोड़ा सा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि ज्वर में उष्ण जल की उपयोगिता, उष्ण जल की उपयोगिता क्या है? भगवान से आचार्य अग्निवेश ने पूछा कि वैद्य लोग ज्वर में जो भी जिसको भी ज्वर होता है तो उसे गर्म पानी क्यों देते हैं, शीतल जल क्यों नहीं देते, जबकि ज्वर तो जो है वो पित्त दोष है और शीतल उपचार से शांत हो जाता है। ये बात यहाँ पे देखो, बात पते की है, क्वेश्चन थोड़ा पते का। इन्होंने क्या कहा कि भगवान आप ये बताओ कि जब ज्वर होता है तो ज्वर तो पित्त प्रकृति का है और पित्त जो है वो शीतल उपचार से शांत होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वो उसको फिर क्यों नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो यह बात यहाँ पे की गई है। तो इन्होंने क्या कहा, उत्तर है, भगवान आचार्य ने उत्तर देते हुए अग्निवेश से कहा, है अग्निवेश, वैद्य लोग ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के शरीर, निदान, देश काल आदि को अच्छी तरह समझकर दोषों के पाचन के लिए उष्ण जल का पान कराते हैं। देखो सिंपल से जवाब मिल गया इन्हें यहाँ पे। इन्होंने क्या पूछा था कि आप मुझे ये बताओ कि जब किसी को ज्वर होता है तो ज्वर में ठंडा पानी क्यों नहीं देते, ठंडा पानी क्यों नहीं देते, और जबकि उसको गर्म पानी देते हैं, वैद्य लोग गर्म पानी देते हैं। जबकि ज्वर की प्रकृति कैसी है, पित्तज प्रकृति का है ज्वर, तो पित्तज की तो पित्त की तो प्रकृति है, तो उसके अंदर उष्ण है पहले से, तो हम उष्ण जल क्यों देते हैं, हम शीतल जल क्यों नहीं देते। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ये मत समझो कि हम उसको कि पित्त को देख के ही बस हम उसको उष्ण जल दे रहे हैं या फिर शीतल जल। उन्होंने कहा कि वैद्य लोग जो है जब ज्वर से पीड़ित हो जाता है शरीर तो उसका निदान देखते हैं, उसका देश देखते हैं, उसका काल देखते हैं। तभी इन सब को जानकर हमें क्या करना होता है, दोष के जो उत्क्लेश में उनका पाचन कराने के लिए उष्ण जल का पान कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्वर है वो आमाशय से उत्पन्न होता है और ज्वर को दूर करने के लिए औषधियां प्रयुक्त होती हैं और उन औषधियों को पचाने के लिए उष्ण जल का प्रयोग करते हैं। इसलिए वैद्य लोग ज्वर में, अब सिंपलता क्या है कि अगर मैं तुम्हें कंक्लूजन दूं तो क्या है कि उष्ण जल का प्रयोग ज्वर में इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्वर का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आमाशय। तो यहाँ पे देखो एक बात एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल गई कि जो तुम्हारा ज्वर का उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, तो उसको ध्यान रखना, आमाशय ज्वर का उत्पत्ति स्थान बताया गया है। तो ज्वर का उत्पत्ति स्थान आमाशय है, तो उस आमाशय में जो हमें औषधि देनी है उस औषधि का पाचन कराना है। औषधि को पाचन कराने के लिए हम क्या देते हैं, उष्ण जल का पान कराते हैं। ये बात यहाँ पे की गई है। क्लियर हो गया सबके? हैंड रेस करो जल्दी से। आज से तुम्हारा था नित्य और अकाल और काल मृत्यु। अकाल और अकाल मृत्यु है ना तुम्हारा। काल का मतलब है एक निश्चित टाइम फिक्स है। मान लो मैंने मैंने क्या लिया यहाँ पे देखो, आस्था यहाँ पे पित्तज ज्वर की बात नहीं हो रही है या फिर डेंगू की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे केवल क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वर पित्तज प्रकृति का है, ठीक है, जो ताप है की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वात ज्वर की, पित्तज ज्वर की, कफत ज्वर की या वात कफत ज्वर की ऐसी बात नहीं की गई। यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है, पहले क्वेश्चन को समझो कि ज्वर में जो ताप होता है वो पित्त की वजह से होता है और पित्त कैसा है, उष्ण है, फिर भी हम उष्ण जल का पान कराते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अब देखो यहाँ पे कोई वात पित्त कफ की बात की नहीं है, उन्होंने सिंपल कहा कि कोई सा भी ज्वर हो, ठीक है। यहाँ पे ज्वर मेंशन है तो उन्होंने क्या कहा कि ज्वर में हमें औषध देनी पड़ती है, औषध का पाचन कब कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, उष्ण जल का पान कराना पड़ता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वात पित्त कफ ज्वर की बात नहीं, कोई सा भी ज्वर है, तुम्हें औषधि की बात की गई उन्होंने कि औषधि क्यों देते हैं गर्म पानी से, ये बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे शीतजन्य और उष्णजन्य रोगों में विपरीत चिकित्सा, तो यहाँ पे देखो जो उष्ण द्रव्यों के सेवन, अब यहाँ पे ज्वर नहीं है, यहाँ पे रोग की बात, पे ज्वर की बात है, तो यहाँ पे कोई भी रोग हो सकता है कि अगर किसी उष्ण द्रव्यों के सेवन से अगर उत्पन्न रोग हुआ है तो उसमें क्या करना चाहिए, शीत पदार्थ का सेवन करना चाहिए। और शीत द्रव्य से उत्पन्न से हुआ है रोग तो उसमें क्या करना चाहिए, उष्ण पदार्थ को की चिकित्सा करानी चाहिए। यहाँ पे ज्वर का वर्णन नहीं है कि अगर उष्ण ज्वर है तो शीत ज्वर। ज्वर का लक्षण ही क्या है कि जिसमें ताप मिलता है और ताप शीत द्रव्य से कभी भी ताप नहीं मिलेगा, ठीक है। ताप कब मिलेगा, जब वहां पे उष्णता होगी। निदान विपरीत चिकित्सा, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि निदानों की विपरीत चिकित्सा, जैसे अगर अवतर्पण से व्याधि उत्पन्न हुई है, मान लो किसी ने व्रणगण वगैरह कराया, अति व्रणगण हो गया, उसका व्रणगण ज्यादा हो गया, तो उसकी चिकित्सा क्या है, लंघन है। तो मतलब अवतर्पण की चिकित्सा क्या है, संतर्पण। अगर सब संतर्पण है मतलब लंघन अगर किसी का ज्यादा हो गया तो उसमें क्या कराना पड़ेगा, किसी का लंघन में तो उसको व्रणगण ज्यादा कराना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, निदान विपरीत चिकित्सा, जैसा तुमने निदान है उसके विपरीत चिकित्सा। मान लो अवतर्पण से अगर व्याधि है तो उसको किससे ट्रीट करना है, संतर्पण से। अगर संतर्पण से व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उसको ट्रीट करना है तुम्हें अवतर्पण से। अवतर्पण के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे देखो मेजर एक क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में बन सकता है। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है कि अवतर्पण के यहाँ पे कितने भेद बताए गए, 3 भेद होते हैं। देखो शेडो पढ़े हैं तुमने, लंघन, लंघन, दीपन, पाचन, ठीक है, ये सब तुमने पढ़ा है। लेकिन अवतर्पण के मुख्य 3 भेद बताए यहाँ पे, ठीक है। पहला कौन सा, लंघन, दूसरा लंघन पाचन और दूसरा तीसरा है दोष अवसेचन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लंघन, लंघन का मतलब क्या होता है, जब लघुता जिसके कर्म से क्या होती है, जब दोषों का बल कम होता है तब लंघन करते हैं, ठीक है।
इसके बाद लंघन पाचन, जब दोषों का बल मध्यम होता है तब लंघन पाचन कराना चाहिए। लंघन और पाचन कब करना चाहिए? कब करना, देखो पहले अगर मान लो दोष कुपित हुए लेकिन ज्यादा मात्रा में कुपित नहीं है तो तुम क्या करो, लंघन चिकित्सा करा दो, दोष शांत हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोष क्या है, मध्यम मात्रा में कुपित है, मध्यम मात्रा में प्रकोपित हुए तो क्या कराओ, उसको लंघन भी दो, साथ में पाचन भी दो, पाचन पाचन औषधियां दो ताकि दोषों का पाचन हो सके। ठीक है, और साथ में लंघन भी कराओ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दोष कुपित हो गए हैं तो तुम्हें क्या है कि दोषों का अवशेषण कराना, दोषों को बाहर निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या है कि क्या है, पहला कि अगर दोष थोड़ी मात्रा में कुपित है तो लंघन करा दो। पहला, सबसे पहली बढ़िया चिकित्सा ज्वर की, सबसे पहला लंघन, उसके बाद है स्वेदन। ठीक है, फिर तीसरा है काल। तो पहले, सबसे पहले ये नहीं कि किसी को ज्वर आया तो उन्होंने क्या कहा आचार्य ने कि अगर सबसे पहले ज्वर आया तो थोड़ी कि जाते तुम मुझे गर्म पानी के साथ औषधि दोगे। सबसे पहले लंघन, लंघन के बाद है पाचन, स्वेदन, स्वेदन के बाद है काल। ठीक है, कुछ काल का टाइम इंतजार करो, फिर उसके बाद यवागु वगैरह, ये सब बाद में 6 दिन के बाद कहीं कषाय का वर्णन आता है कि उसको 6 दिन के बाद मेडिसिन दो, 8 दिन के बाद। ठीक है, वो चीज तुम पढ़ोगे चिकित्सा स्थान में, धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर दोष थोड़ी मात्रा में कुपित है तो लंघन कराओ, उससे थोड़ी ज्यादा मात्रा में कुपित है तो लंघन और पाचन करा दो, और बहुत ज्यादा मात्रा में कुपित हुए हैं तो दोषों का अवशेष करा दो, दोषों को बॉडी से बाहर निकालने का काम करो। ठीक है, ये बात यहाँ पे की। अब इसके बाद यहाँ पे चिकित्सा पुरुष का भी वर्णन करते हैं कि भाई किसकी चिकित्सा नहीं करनी है। तो ऐसे व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी है जो हितर वचनों को ना मानने वाला हो, ऐसे वचन को ना मानता जो उसके लिए हित करो, अपने को वैध समझता हो। ठीक है, जो आजकल के यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से देख के वीडियो आ जाते हैं और फिर उनको सारा डायग्नोस खुद पता होता है, उनको मना किया है। ठीक है, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, अधर्म के लिए रहने वाले होते हैं और असाध्य रोगों के लक्षण वाले होते हैं। ठीक है, असाध्य रोग का लक्षण मैंने कल बताया था, कौन सा बताया था, कौन बताएगा मुझे? अल्सक में से था, अल्सक की कौन सी स्टेज थी इसका मना किया है, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, कौन सा था बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? डंडा अल्सर। हाँ, दंड अल्सक। दंड अल्सक में क्या होता है कि जब बॉडी है वो डंडे की तरह जकड़ जाते हैं, तो असाध्य रोगों का लक्षण आ गया तो वो नहीं करना चाहिए। धनहीन, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसकी चिकित्सा मत करो। क्रोधी है, रूप से बल, मांस ये सब क्षीण हो गए हो, ऐसे व्यक्ति रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे अगर व्यक्ति की चिकित्सा करता है तो सिर्फ केवल मिलती है, यश नहीं मिलता। तो तुम क्या बनते हो, केवल एक निंदा के पात्र ही बनते हो। तुम एक यही होगा कि ये तो डॉक्टर ऐसा है, ये डॉक्टर ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें भी वर्णन की कि हर एक मरीज तुम्हारे लिए नहीं होता, हर एक पेशेंट तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, आयुर्वेद ने तुम्हें पहले ही सेव कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने सारा चीजें